आप देखना शुरू कर चुके हैं राजधानी इंडिया न्यूज चैनल। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। Facebook पर देखने वाले हमारे राजधानी इंडिया न्यूज पेज को फॉलो करके हमें आगे बढ़ने में सहयोग करें। हमारे चैनल में पत्रकार बनकर पाए 15,000 महीना फिक्स सैलरी। धन्यवाद। तो आप मदरसे की हालत भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मदरसे की हालत है, जबकि ये बोर्ड का मदरसा है, सरकारी मदरसा है। आप इसके हालात आप देख सकते हैं। लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप ये हालत देख रहे हैं, व्यवस्था। इस पर आपका क्या कहना है, आप अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। और ये दूसरा रूम है, देखिए किस तरीके से जो है रूम की हालत है, एकदम टूटी फूटी जर्जर हालत में यह मदरसा है। जबकि सभी जो टीचर्स हैं वो सरकारी टीचर है, सरकारी मदरसा है, सभी को वेतन बिहार सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये बुक्स आप देख सकते हैं एक साइड में पड़ी हुई है और एकदम जो है जर्जर हालत में मदरसा है। आप देख सकते हैं कितनी जर्जर हालत में ये मदरसा है। और बाहर कहीं भी इस मदरसे का बोर्ड नहीं लगा हुआ है, ये अंदर आकर के लगा हुआ है। स्टेड 1980 यानी 1980 से ये मदरसा चल रहा है, लेकिन बाहर कहीं भी कोई बोर्ड नहीं है। देख सकते हैं कितनी टूटी फूटी और जर्जर हालत में अभी ये मदरसा मौजूद है। ये कल है जो इसमें मदरसे में दिया गया है और एक ही शौचालय है यहाँ पर जो है बच्चों के और शिक्षक के लैट्रिन पेशाब करने के लिए एक शौचालय दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इस मदरसे में आने के लिए रास्ता भी नहीं है। यहाँ के एक शिक्षक द्वारा बताया गया कि रास्ते पर भी विवाद चल रहा है, तो बच्चे यहाँ आएंगे कैसे, शिक्षक यहाँ आएंगे कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है कि जब यहाँ आने का रास्ता ही नहीं है तो इतने साल से ये मदरसा चल कैसे रहा है। आप ये पूरा वीडियो राजधानी इंडिया न्यूज़ चैनल पर देख रहे हैं। खबर पर क्या राय है, अपनी राय आप कमेंट करना ना भूलें। और बच्चे आपने देख लिए। आज हालांकि कहना है शिक्षकों का कि कुल जो है बच्चे बारिश की वजह से नहीं आ पाए हैं। 2015 से जो इलेक्शन होने वाला था को कार में सड़ गया। पर कहते कि इनकी लोग मदद करेगा, मदरसा है जहाँ तक वो मदद करेगा, सत्यानाश हो उसका जो मदरसा के खिलाफ क्या बर्बाद होना। तो दोस्तों यहाँ पर जो है एक और ग्रामीण अभी साथ हमारे साथ मौजूद है। इस मदरसे के बारे में क्या कहेंगे, आइए अब हम उन्हीं से जानते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? जी मेरा मसीहुज्जमा नाम है, ऐसे लोग फुलवाऊ से ज्यादा जानते हैं। जी क्या कहेंगे मदरसे के बारे में? आप ग्रामीणों के द्वारा जो शिकायत दी गई है कि मदरसे में पढ़ाई लिखाई सही नहीं होती है, टीचर भी समय पर नहीं आते हैं, बच्चे भी नहीं आते हैं, क्या कहेंगे? जी अब इस बारे में हमको भी मालूम हुआ है जी कि हमको तो ये मालूम ही नहीं था कि इस मदरसा कब से चल रहा है, यहाँ भी मदरसा है, मदरसे का क्या नाम है। सबसे पहले ये अभी सदर है या सेक्रेटरी है जिनका नाम मिराज है, जिनके नाम से मदरसा है जी, ये पहले आके बतावें कि इस मदरसा का रास्ता किधर से है जी। ये सामने खेत है धान का, धान रोपा हुआ है, पैदल आदमी नहीं आ सकता है, पाँव से नहीं आ सकता। आप रास्ता देख लीजिए, वीडियो करिए इसका जी। ये चिल्लाते हैं वहाँ से, लगता है कि कौन होता है। बोर्ड का मदरसा है, सारे स्टाफ लोगों को तनख्वाह मिलती है, बोर्ड से पेमेंट होता है, ये सब कागजी खाना पूरी होता है। कभी कोई स्टाफ आते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी 2 गो आते हैं, कभी 4 गो आते हैं। जब सबको तनख्वाह मिलती है, बच्चा रहे नहीं रहे, हमारे एक भाई ग्रामीण हैं, वो भी इसमें स्टाफ हैं, शिक्षक हैं, उन्होंने कहा कि बैठक, अरे बैठक तो वहाँ होती है कि जहाँ क्या कहते हैं सामाजिक स्तर से किसी संस्था को चलाया जाए। यहाँ तो सामाजिक स्तर से नहीं चल रहा सरकारी है, यहाँ तो सरकारी है। तो सरकारी में जब पैसा मिला, क्या आय है क्या व्यय है,
मदरसे में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं बच्चों के लिए, ये सब जानकारी तो होनी चाहिए। ये भी जानकारी होनी चाहिए। बोर्ड बाहर होना चाहिए कि फला नाम का फला गांव में फला जगह मदरसा है। कहीं बोर्ड पर, कहीं आप बाहर बोर्ड देख रहे हैं, बोर्ड देख लीजिए कहाँ छुपा करके रखा गया है। न कहीं कोई बोर्ड का पता है, न मदरसा का। ये जहाँ पर हम लोग आए हैं, ये कोई कह सकता है कि मदरसा है, यहाँ पर मदरसा चलता है? लग रहा है कि जो है 4-5 आदमी ग्रामीण है और कुछ लोग 2-4 को बच्चे को लेकर के बैठे हुए हैं। इसके अलावा कोई हमको कह दे। ये भी सुनने में आया है हमको कि हम पूर्व जो है पंचायत समिति हैं, यहाँ के ग्रामीण है। समाज कल्याण सेवा संस्था मेरा खुद का चलता है। मैं समाज में लोग मुझे भली भांति जानते हैं। तो मेरा यह कहना है कि हमको ये अब आकर के मालूम हुआ कि यहाँ भी मदरसा है भैया, वो भी सरकारी मदरसा है। तो भाई सरकारी मदरसा का क्या क्या नियम है, क्या क्या विधि व्यवस्था है, वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? स्टाफ लोग बच्चे नहीं हैं तो फिर ये भी आपको करना है कि बच्चे क्यों नहीं हैं। तो ये सब सारी समस्या है। ये अभी जो सदर साहब हैं या सेक्रेटरी साहब हैं, ये वहाँ से फ़ोन करते हैं कि हमको क्यों नहीं खबर की, उनको खबर किया जाए। और ये लगता है कि किसी को तोप से उड़ा दे। कहीं भी कोई मीडिया जाएगी या कोई भी जांच जाती है तो वो अचानक से जाती है। जांच कहीं भी जाएगी तो अचानक से जाती है, बिना बताए हुए जाती है। तो यहाँ का विधि व्यवस्था ठीक नहीं है। मदरसे में कितनी ज़मीन है? अभी हमने भी सुना है कि मदरसे में रजिस्ट्री जो है 1 कट्ठा ज़मीन है जो रसीद कटता है। अभी उनका एक फरीक है जिससे कसदन और जबरन जो है बहला करके उसकी ज़मीन अभी खतियान किसी के नाम से है। ना उन लोगों में बंटवारा हुआ, ना इन लोगों में बंटवारा हुआ। और बगैर बंटवारा के नियम कानून का उल्लंघन करते हुए एक अपने फरीकैन को धोखाधड़ी में रख करके अभी उसका 1.5 कट्ठा की 2 कट्ठा जमीन लिखवा लिए हैं। अब वो बेचारा बाप चिल्ला रहा है कि मेरा जमीन लिखवा लिया है भाई, जबरदस्ती कर दिया है, मेरा जमीन मुझे वापस किया जाए। तो ये इस तरह का मामला है यहाँ, इस तरह की बातें हैं। और वो इतना जोर से वहां से चिल्ला रहे हैं, कौन है, क्या है, कैसे है। बहुत सारे यहाँ के ये जो चिल्ला रहे हैं, इनकी फितरत क्या है? यहाँ के ग्रामीण, मैं तो बगल के टोला में रहता हूँ, यहाँ के खास ग्रामीण लोगों से पूछ लिया जाए कि यहाँ इनकी जो क्या इज्जत है और कदर है, ये कैसे लोग हैं, यहाँ के ग्रामीण लोगों से पूछ लिया जाए कि क्या सही है और क्या गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये जो है ना, ये अदारा है ना, पूछा आपने अपने सरकारी अदारा है ना सर, प्राइवेट नहीं ना है। आप क्या है? हम बता दें आपको। बता, कैसे बताइएगा? देखिए हम कुछ है ऐसा काम? तो बस हो गई, आप आप डाटा दीजिए, ध्यान दीजिए। जो इज्जत करते हैं तो आप इज्जत मत करिए, आप गाली दीजिए, आप गाली दीजिए, गाली दीजिए, आप वीडियो करिए, गाली दीजिए। आप पहले आप अपना परिचय नहीं, हम अभी नहीं दे सकते हैं। नहीं दे सकते इसलिए कि अभी आए हैं। तो अभी आए हैं ना, लगभग हम लोग 1.5 घंटा से यहाँ हैं। 1.5 घंटा से आप कहाँ पे? यहीं पे है जी, क्या कहना चाहेंगे आप? अपना पक्ष रखिए। सबको लाने गए थे। आप अपना पक्ष रखिए। क्या पक्ष रखना? पहले से कहाँ थे?